नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर कल मैंने आपको समझाया था कि मार्केट की साइकिल क्या होती है। दूसरी चीज़ एक और समझाई थी मार्केट के अंदर कि आपका जो मार्केट है इस वक्त 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। तो मार्केट जो है इस वक्त आपका जो सेटअप है 1 घंटे के ऊपर, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। उसके अंदर मार्केट का ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, आपकी जो होप है बुल रहने की, या फिर आपका जो शॉर्ट करने का जो मार्केट के अंदर कहते हो आपके हम शॉर्ट कर दें क्या, तो वो उस आंसर का जो मतलब उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नो। यानी कि जिस दिन आपका ये कट गया, ये लेवल जिस दिन कट गया, ठीक है, उस दिन आप शॉर्ट कर सकते हो और फिर मार्केट का नीचे का डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये नहीं होता, ये नहीं कटता, 38% लेवल नहीं कटता, लेवल का जो एग्जैक्ट मतलब ये वाला लो लगा लो, ठीक है। तो जैसे ही उसके नीचे क्लोज मिलेगा तभी आपकी पोजीशन, तभी आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हो सकता है और आपका ट्रेंड जो है वो बेयरिश भी हो सकता है, ठीक है जी। तो प्राइस एक्शन जो है वो अभी भी कह सकते हो आप कि इसके ऊपर है, तो मतलब अपने को शॉर्ट के बारे में अभी भी नहीं सोचना। शॉर्ट के बारे में या फिर जो भी आपका ट्रेंड रिवर्सल जो लेवल है वो यही है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल राइट नाउ। एक चीज़ और मैं सबको समझाना चाहूँगा कि आज 15 मिनट के अंदर बड़ी अच्छी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। देख सकते हो आप, ये आपका ए, ये आपका बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो ये कंप्लीट हो गया ई 5 पे, और ए बी और सी ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 773 अगर टूटता है देन यहाँ पर आपका ट्रेंड तो रिवर्सल होगा ही होगा, और ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये करेक्शन, रवि जो ये 15 मिनट की साइकिल है, याद रखना, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, ये इंट्राडे की साइकिल है, ठीक है ना। तो बस मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है और ये लेवल बचा जाता है तो फिर एक नई साइकिल चालू हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट ये 15 मिनट की इंट्राडे की साइकिल है, इसको ज़्यादा वैल्यू मत देना, ठीक है। बस मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी क्या है सेटअप, अभी सेटअप यही है दोस्तों कि ये लेवल जब तक बचा हुआ है 38% का, क्योंकि यहाँ से बाउंस आया था, जब तक आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए आपका ये लेवल कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? क्लियर हो गई बात? ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हो भाई, बैंक निफ्टी, ओके। तो बैंक निफ्टी में आपका ये वाला लेवल, ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइन भी खींच रखी है अब तो सिंपल है, जब तक ये लेवल नहीं कटता तब तक आपको मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट नहीं कर सकते। हालांकि अब कहोगे यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, देखो ये शॉर्ट करने का लेवल है, इसके नीचे शॉर्ट होगा और इसके नीचे ही आपका लॉन्ग होगा, तो यानी कि अब मार्केट इस तरीके से भी कंसोलिडेट कर सकता है अगर करना चाहे तो। सेम देखो, अगर ये नहीं कटता है तो ये कट गया, खेल ख़त्म, ये कट गया, खेल ख़त्म, उसके बाद तो आपका नीचे का ट्रेंड चालू हो जाएगा, फिर ये वाला लो भी कटेगा, याद रखना। लेकिन अगर ये लो नहीं कटता, ठीक है, और ये वाला हाई नहीं कटता, तो मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना, ठीक है। और निफ्टी में भी यही कहानी है, ये लो नहीं कटता और ये वाला हाई नहीं कटता तो भी मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है। ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए, स्ट्रेंथ में आने के लिए ये वाला हाई, और वीकनेस में आने के लिए, बेरिश होने के लिए ये वाला लो 38% का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इन दोनों लेवल के बीच में है तब तक आपका मार्केट कंसोलिडेशन भी कर सकता है कुछ दिन तक। अब आपको पूरा क्लियर हो गया ना। बात कर लेते हैं एफ आई डी की। तो एफ जो हैं वो देखो दोस्तों, यहाँ पर एफ डेली बाय कर रहे हैं, डेली बाय कर रहा है। इसका मतलब जो माल बेच रहा है वो कोई एक है एच एन आईज, हैवी एच एन आईज जो हैं शायद वही बेच रहे हैं, बट उनसे माल कौन खरीद रहा है, उनसे माल एफ ही खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इक्विटी का डाटा अभी भी बुलिश ही है दोस्तों, ठीक है, इक्विटी का डाटा कह रहा हूँ मैं। बात कर लेते हैं हम रिटेल डाटा की। देखो रिटेल तो भर भर के जब बुलिश होगा तो जर्क तो आएंगे, तो आज भी जर्क जो आया है वो रिटेल की बुरी वजह से ही आया है। रिटेल बुलिश हो गया, ठीक है,
वहाँ पे उन्होंने प्रोपाइटर्स ने अपनी जो कल बुलिश पोजीशन थी उनको कट डाउन कर दिया और बेरिश पोजीशन बना ली। तो कहानी सिंपल है, जब तक रिटेल, देखो रिटेल मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, 25,200 के ऊपर नहीं गया ना मार्केट, क्यों नहीं जा रहा, 25,000 के आसपास ही कंसोलिडेशन में, ये देखो आपका 4-5 दिन हो गए, ठीक है, 25,000 के आसपास ही ऊपर नीचे करे जा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है इसके ऊपर, वो इसलिए नहीं जा पा रहा, देखो रेगुलरली 5 लाख से ऊपर पोजीशंस बन रही हैं, ठीक है, और ये रेड डाटा जब तक रहेगा ना, जब तक इनकी बुलिश पोजीशंस रहेंगी, किसकी, रिटेल की, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई रिटेल को बुलिश होता हुआ देखने से मार्केट को पसंद नहीं है और जर्क दे देता है मार्केट, ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। FIs DIs मैंने आपको दिखा दिया और प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया, इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं आपको समझा चुका हूँ जो कि आपको फोकस में रखने हैं। 12 कल सितंबर है, तो यहाँ 12 सितंबर में आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, देखो 24,800 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अच्छा वाला सपोर्ट है बल्कि मैं तो ये कहूँगा, और 24,900 और 25,000, तो मतलब यही, मतलब वही वाली बात है कि आपका मार्केट 800 से लेके और 25,000 के बीच में कहीं ना कहीं प्रीमियम मीट कर सकता है। और 800 पे आपका यही वाला वो है आपका लो 753 का, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये सर्वाइव कर गया तो फिर मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकता है, ठीक है, कुछ दिन तक। ख्याल रखना इस चीज़ का। तो ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस 800 है और 25,000 है। बाकी लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, FIs DIs की पोजीशन बता दी हैं, डाटा मैंने सिखा दिया है। तो कल देखते हैं क्या होता है, सेकंड हाफ में होगा कल जो होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। समझ में आ गया बात। थोड़ी सी हम रिलायंस की और HDFC बैंक की भी कर लेते हैं। देखो रिलायंस में ना कहानी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी समझाई थी, वीकली चार्ट दिखाया था। वीकली चार्ट पे कहानी जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते समझाया था। बस रिलायंस में आपका जो ये लो है ना, ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूटा तो फिर आपका यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट ख़राब ही हो जाएगा पूरा का पूरा, निफ्टी भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और जब तक 3,080 के ऊपर नहीं जाता, जब तक आपको बुलिश पोजीशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो रिलायंस जो है ना, देखो रिलायंस में क्या कहानी बन रही है। रिलायंस में कहानी दोस्तों ये बन रही है कि 20 दिन के नीचे है, ठीक है, और पूरा रीटेस्ट कर रहा है, ये जितना ऊपर गया था पूरा रीटेस्ट कर रहा है, और इसको लो तोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। सो रिलायंस देखो वैसे तो ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, सॉरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। अब देखने वाली बात है कि इसको लो तोड़ता है या नहीं तोड़ता। तो रिलायंस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र रखना, ठीक है, मतलब रिलायंस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आपकी होनी चाहिए, जो कि डिसाइड करेगा निफ्टी का। अब देखो ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या, तो ये तो कंसोलिडेशन में ही जा चुका है प्रॉपर तरीके से, वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी कम है, कंसोलिडेशन में जा चुका है। जब तक ये 1700 के लेवल के पार नहीं जाएगा, जब तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। सो रिलायंस इज़ ओनली अ स्टॉक जो आपको कल देखना है। HDFC में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है अभी फ़िलहाल, बस रिलायंस में देखना है आपको क्या होना है क्या नहीं होना। रिलायंस विल डिसाइड द मार्केट ट्रेंड, ठीक है जी। तो दोस्तों मिलते हैं डेफिनेटली कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।